हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 23 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और आप बैक टू बैक बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। और आपका जो आज का जो करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ जो आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम दिला रहे होंगे, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, सभी एग्जाम के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे स्टेट का हो, तो सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चाहे आप कोई भी एग्जाम दिला रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर, जो कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जो करंट अफेयर्स के वेटेज अभी बढ़ा भी दे दिया गया है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर पहले बार मेरे चैनल में आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हाल ही में किसने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेज़बानी की है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, या आपका सी है हिमाचल प्रदेश, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपके जो जम्मू कश्मीर के आपके जो बांदीपोरा जो ज़िला है, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे जो कि जनजातीय शीतकालीन महोत्सव मनाया गया। इस जनजातीय जो शीतकालीन महोत्सव इसमें आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा में। इस आयोजन का जो यहाँ पे संपन्न हुआ, इसमें आदिवासियों के यहाँ पे उनके रीति रिवाजों और यहाँ पे उनकी परंपरा पर यहाँ पे मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। तो इस बार आपका जनजाति जो शीतकालीन महोत्सव है, इसकी मेज़बानी जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जीओसी किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला है? तो मोहित सेठ ने, सुरेश कुमार, अरुण कुमार डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो मोहित सेठ इनको जीओसी किलो फोर्स के रूप में इनको कार्य संभाला है। तो जीओसी जो इसके जो पहले जनरल एस एस शाही थे, इनकी जगह आप अभी वर्तमान में मोहित सेठ को इनको नियुक्ति किए गए थे। पहले आपके जो जीओसी विक्टर फोर्स थे, तो वर्तमान में मोहित सेठ को अभी जेएसयू किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? उड़ीसा, उत्तराखंड, असम, राजस्थान ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असम। तो हाल ही में असम जो राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को यहाँ पे उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। तो पर्यटक को बढ़ावा देने, पर्यटन जितने भी असम में है उसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको उद्योग दर्जा देने की यहाँ पे घोषणा की है असम सरकार ने। असम की बात करें, असम की जो राजधानी है दिसपुर, यहाँ की राजधानी असम की कैपिटल है। हेमंत जो विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है, और प्रोफेसर जो जगदीश मुखी वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो याद रखिए सर, जो असम राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की यहाँ पे घोषणा की गई है असम सरकार ने। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो अनुपम खरे को, पीटी उषा, नरेंद्र मिश्रा को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पीटी मिश्रा जी है, पीटी उषा, तो इनको संसद के ऊपरी सदन के उपाध्यक्ष के पैनल में इनको नामित किया गया है। पीटी उषा इनको जानती ही होंगी। इनका जो पूरा नाम है पिल्लाऊ, जो इनका पूरा नाम है, इनका जो पीटी उषा, इनका जो फुल नाम है, इनका फुल फॉर्म में इनका जो यहाँ पे इनका जो फुल फॉर्म में नाम होता है पिल्लाउल्ला कांडी, जो कि थेक्के पराबिल इनका, जो कि उनको जिसका पीटी उषा का इनका फुल नाम है, इनका जो पीटी उषा जो कि भारत की महानतम जो कि एथलीट प्लेयर हैं, जानते ही होंगे। तो हाल ही में उनके पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन के उपाध्यक्ष के पैनल में इनको नामित किया गया है, पीटी उषा को। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह विकास के लिए यहाँ पे परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो यूक्रेन के द्वारा, उत्तर कोरिया द्वारा, इजराइल के द्वारा, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो उत्तर कोरिया ने अपने देश ने यहाँ पे उत्तर कोरिया देश ने पहले बार यहाँ पे जासूसी उपग्रह के विकास के लिए यहाँ पे परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। तो यहाँ पे जासूसी करने के लिए, यहाँ पे उपग्रह को विकास करने के लिए यहाँ पे परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उषा शर्मा को, सूरज भान को, दिनेश कुमार शुक्ला को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपके दिनेश कुमार जी शुक्ला जी हैं, इनको परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। तो दिनेश कुमार शुक्ला जी को अभी ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप इनको नियुक्त किया। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, ये आपको एक स्वतंत्र एजेंसी है जो इसमें परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित यहाँ पे पहलुओं पर निगरानी रखता है। निगरानी साथ साथ रखे उनकी देखभाल करने के लिए भी इस परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का गठन किया गया है। इसका गठन आपका 15 नवंबर 1983 में 1983 में इसका गठन किया गया है ऊर्जा आपके परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का। भारत के जो राष्ट्रपति के आदेशों के अनुरूप जो कि उनके द्वारा इसको कार्य को संभाला जाता है। तो इनके भारत के जो हमारे राष्ट्रपति इनके आदेशों के अनुरूप किया गया है। तो अभी वर्तमान में जो दिनेश कुमार शुक्ला जी को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपके मुंबई, इंदौर, दिल्ली डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के जो पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री जो संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर आपके कहाँ आता है? तो आपके एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में। तो इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पे इंदौर सिटी में किया गया है। ये आइए समझते हैं ये जो इन्फेंट्री संग्रहालय क्या है। तो इस जो संग्रहालय में इफेक्टिव जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय में यहाँ पे जो 1747 से लेकर 2020 तक के यहाँ पे इस इन्फेंट्री जो इतिहास में जो आपके जो सभी आपके जो यहाँ पे झलक को बताया जाएगा इस संग्रहालय में, जिसमें आपके मूर्तियों और बहुत सारे चित्र वगैरह इसमें दर्शाया गया है। मूर्तियाँ और यहाँ पे चित्र वगैरह इस फोटो गैलरी में जो कि संरक्षित जिसमें बनाया गया इस फैक्ट्री संग्रहालय में आपके इंदौर सिटी में है। तो इस फोटो गैलरी में संरक्षित हमारे जो बहादुर सैनिक वगैरह 1747 से 2020 जितने भी यहाँ पे बहादुर सैनिक उनकी जो समृद्ध विरासत और उनके गौरवशाली जो अतीत और यहाँ पे सर्वोच्च उनके जो बलिदान को इसमें बताया गया है, दर्शाया गया इस संग्रहालय में। जितने भी यहाँ पे वीर सैनिक और यहाँ पे जो हमारे जो वीर सैनिक जिनका जिन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिए उन सब के लिए यहाँ पे फ़ोटो गैलरी और इसी में बताया गया है। तो इसका जो यहाँ जो संग्रहालय का उद्घाटन अभी इंदौर में स्टार्ट किए हैं लोगों के लिए, यहाँ पे जो कि 5 साल के लिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे इस संग्रहालय के बड़े स्तर पर बनाया गया है आपके इंदौर सिटी में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी है आपका इंदौर। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह जो चौहान है यहाँ के मुख्यमंत्री है और बंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, आपका एस जयशंकर के द्वारा जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो हाल ही में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फेरेस्टा को इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की अंतिम राजकुमारी अबीगैल जो आपके कवानाकोआ का निधन हुआ है? तो हवाई, सूडान, मोरक्को या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हवाई देश की जो अंतिम राजकुमारी है आपके अबीगैल जो कवानाकोआ का जिनका हाल ही में निधन हुआ है, जो कि हवाई के जो कि अंतिम राजकुमारी थी, जिनका हाल ही में इनका निधन हुआ था, हवाई देश की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में नाक से ए ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो BHU, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, AMU या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नाक से जो ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र जो भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय बना है? तो आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है। ये आपको जो विश्वविद्यालय है आपके पंजाब में स्थित है, अमृतसर में। तो इस गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि पंजाब अमृतसर में स्थित है, इसको ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय बनाया गया। यहाँ पे नाक की बात करें तो NAAC इसका जो फुल फॉर्म होता है, नेशनल असेंडेंट एंड आपका एक्रीडेटिएशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। जो कि यह आपका जो इसका जो उद्देश्य है, इसे काम क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है, इसके राष्ट्रीय मूल्यांकन और जो प्रत्यायन परिषद उद्देश्य मुख्य रूप से समझते यहाँ जो विश्वविद्यालय रहता है, अनुदान आयोग का एक जो स्वायत्त निकाय है, संस्था है। यह संस्थान की जो विश्वविद्यालय रहता है, इस संस्थान की गुणवत्ता और स्थिति के समझ प्राप्त करने के लिए इसको यहाँ पे बनाया गया है, इस आपके नाक को, जिसमें उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जो मान्यता प्राप्त संस्थानों और उनका मूल्यांकन, और यहाँ पे मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है इनका यहाँ पे मूल्यांकन करना, उनकी
यहाँ पे जो कि पूरा इनको यहाँ पे सभी जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहते हैं इनको गुणवत्ता की जांच करना इस नाक के द्वारा किया जाता है, जिसका यहाँ पे मूल्यांकन करना इस आपका नाक का काम है। तो इसमें ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र जो भारतीय विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है, जो आपके पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित की है? तो असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में गुजरात जो राज्य की विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित की है, गुजरात सरकार ने। तो यहाँ पे हम बात करें गुजरात के, यहाँ के राजधानी गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, तो इस विधानसभा ने गुजरात ने अनाधिकृत विकास पर नियमितीकरण विधेयक पारित की है, गुजरात राज्य ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है? तो थामिल थलाइवास ने, जयपुर पिंक पैंथर्स ने, या पुनेरी पल्टन ने, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में दूसरी बार जो प्रो कबड्डी लीग के खिताब कौन से टीम ने जीती है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीती याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीती है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। तो यह दूसरी बार जीता है, याद रखिए पहला दूसरा बार दोनों जो मैच को जयपुर पिंक पैंथर्स ने, जो कि प्रो कबड्डी लीग को दोनों बार जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेघालय, याद रखिए। तो हाल ही में आपका जो प्रति कृषि परिवार में औसत जो मासिक आय में जो आपका जो मेघालय राज्य है इस स्थान पर रहा है। मेघालय की बात करें, यहाँ की राजधानी शिलोंग, कनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री, सत्यपाल मलिक वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो मेघालय में यहाँ पे जो प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में आपका मेघालय राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एंड एनी एज लॉन्च की है? तो पीवी अय्यर, गौतम बोरा, मिशेल ओबामा, शेन वाटसन के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीवी अय्यर। इनके द्वारा जो एक नई पुस्तक लॉन्च किया गया फिट एंड एनी एज लॉन्च की है इनके द्वारा। तो इसका पीवी अय्यर इस पुस्तक को इन्होंने लॉन्च किया है। तो याद रखिए फिट एंड एनी एज लॉन्च किया है, इस पुस्तक को पीवी अय्यर द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 13वीं विश्व व्यापार संगठन या मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? तो स्पेन, अर्जेंटीना, यूएई, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 13वीं जो विश्व व्यापार संगठन और आपका जो मंत्रिपरिषद जो बैठक है 2024 की मेजबानी यूएई करने जा रहा है। याद रखिए यहाँ आपके 13वीं क्रम का विश्व व्यापार संगठन है और यह मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी यूएई देश को सौंपा गया है। तो यहाँ की बात करें यूएई की, इसे संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, जानते ही होंगे यूएई को। इसके जो राजधानी है अबू धाबी यहाँ की राजधानी है यूएई की, और यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी है दुबई आपके यूएई के अंदर आता है। यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी दुबई आती है, याद रखिएगा। यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ की जो भाषा आपका अरबिक यहाँ की भाषा है, याद रखिएगा। यूएई में आप अरबिक लैंग्वेज बोल पाएंगे। यहाँ को जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहान, जो कि वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं राशिद अल जो मैक्टोन हैं, वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा यहाँ के यूएई की राजधानी है आपके अबू धाबी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी दुबई है। तो हाल में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री से जो बैठक है 2024 की जो मेजबानी सौंपी गई है यूएई देश को। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल में पहले बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना, अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।